कानून पर पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा पर अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने इस हिंसा पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उपद्रवी बचेंगे नहीं, सख्त सजा उन्हें होगी। ये बड़ी बात राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से कही गई है। यानी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर जो हिंसा भड़की हुई है, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, वहां पर गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से चर्चा भी की और ममता बनर्जी को भी ये चेतावनी दी है कि राज्य में इस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं होनी चाहिए, इस राज्य में शांति बहाल होनी चाहिए। ये बात राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी से कही है। तो जिस तरीके से वक्फ कानून देश भर में लागू कर दिया गया है और ममता बनर्जी की सरपरस्ती में ही यह हिंसा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि अलग अलग मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो हमारे साथ हैं। और ममता बनर्जी का भी इस वक्फ कानून को लेकर जो बयान सामने आया था, उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। और उसके बाद ही मुर्शिदाबाद में ये हिंसा की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है और इस तरीके से अब इस हिंसा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि मुझे बंगाल के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों के द्वारा कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की परेशान करने वाली खबरें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का स्वागत है लेकिन हिंसा का नहीं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि विरोध के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ा नहीं जा सकता और लोगों के जीवन से छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंगाल के कुछ हिस्सों में कुछ उपद्रव होने की जो घटनाएं मिल रही हैं उसको लेकर एक गोपनीय चर्चा मुख्यमंत्री के साथ हुई है। क्या कुछ जानकारी राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दी है और किस तरीके से ये बता दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन उपद्रवियों पर एक्शन लेना ही होगा, वरना खामियाजा भुगतने के लिए ममता बनर्जी को भी तैयार रहना होगा। ये साफ तौर पर चेतावनी राज्यपाल सीवी आनंद बोस दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. On receipt of information about certain troubles likely to brew in certain parts of Bengal, there was a confidential discussion between the governor and the chief minister, the contents of which I do not want to let out in the public domain now. Even today, when some of the disturbance broke out, discussions were held with the government authorities and the chief secretary has assured that government is taking very stern action against the miscreants and will not allow disturbances to escalate. The state is prepared. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace. No doubt about that.
तो आपने राज्यपाल को सुना, उन्होंने कहा कि आज भी जब कुछ उपद्रव हुए तो सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग्स हुई है। मुख्य सचिव ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उपद्रव को बढ़ने नहीं देगी। राज्य तैयार है, उपद्रवियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बंगाल शांति का हकदार है, बंगाल को शांति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये भी राज्यपाल कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस की इस चेतावनी पर कितना असर वहां पर होगा। क्या ममता बनर्जी वाकई उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? क्या पुलिस वहां की एक्शन लेगी? क्योंकि पिछले जो मामले हैं, चाहे वो रेप केस की बात रही हो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला केस रहा हो, चाहे इससे पहले की घटनाएं पश्चिम बंगाल में रही हो, जहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस सिर्फ और सिर्फ मूकदर्शक बनकर खड़ी रही, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ममता बनर्जी के कहने पर सब कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ और इस तरीके से लगातार ममता बनर्जी सवालों के घेरे में रही हैं। लेकिन जैसे ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ये संदेश सामने आया है, उसके बाद बीजेपी के जो नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, उनकी तरफ से भी एक पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो समय की मांग है। वोट बैंक को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल को बंधक नहीं बनाया जा सकता। ये शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला यहां पर बोला है। यानी जो हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार वक्फ कानून को लेकर बयानबाजी हो रही है, इससे पहले भी अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने यह ऐलान किया था कि 10 अप्रैल को हम प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी का साथ उन्हें मिला हुआ है। ममता बनर्जी तो जैन समुदाय के कार्यक्रम में जाती हैं, लेकिन वहां पर बात वो अल्पसंख्यकों की करती हैं, बात वो वक्फ कानून की करती हैं और ये कहती हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यानी दीदी आपके साथ है और दीदी पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देगी। तो जाहिर तौर पर जब इस तरीके के बयान प्रदेश की मुख्यमंत्री की तरफ से आते हैं, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है प्रदेश की कानून व्यवस्था की और किस तरीके से वहां पर राज्य में तमाम चीजें अच्छे से सुचारू रूप से चलाई जाएं, लेकिन वही जब कहेंगी, वही जब लोगों को भड़काने वाले बयान देंगी, गुमराह करने वाले बयान देंगी, तो जाहिर तौर पर उसका असर सड़कों पर दिखाई देगा। और वही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां पर ममता बनर्जी की सरपरस्ती में ही ये सारी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। वहां पर ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और इस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगजनी की जा रही है। वक्फ कानून के विरोध में इस तरीके से ट्रेनें रोकी जा रही हैं, तोड़फोड़ नेशनल हाईवे पर किया जा रहा है, जाम लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। और ये भी हमने बार बार देखा है कि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब होते हैं तो इस तरीके की हिंसक तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आती हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर अगर इन तस्वीरों को, अगर इस तरीके के उपद्रव को, इन हिंसक प्रदर्शन करने वालों को अभी नहीं रोका गया तो पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जाहिर तौर पर नमाज के बाद जो है बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर उतरी है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर वक्फ कानून को लेकर आपत्ति जताई गई है और इस तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी की ये तस्वीरें। लेकिन सवाल वही कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस संदेश के बाद, इस चेतावनी के बाद, ममता बनर्जी से हिंसा पर चर्चा करने के बाद और पश्चिम बंगाल में शांति बहाल करने की जो बात राज्यपाल कर रहे हैं, उसका कितना असर जो है वो पश्चिम बंगाल में होगा और क्या ममता बनर्जी राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बात मानेंगी, इस पर भी अभी कहीं ना कहीं संदेह है।
आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल में हालात सुधरते हैं, या फिर जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से राष्ट्रपति शासन की चर्चा पश्चिम बंगाल में बार बार होती रही है, जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। तो देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर जो है आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।